हेलो एंड वेलकम टू केजी क्लब ऑनलाइन स्टडी। आज हम लोगों के पास है ANC 01 के आंसर का फोटोकॉपी। कब हुआ था एग्ज़ाम हुआ था 13/8/2021 को ANC 01 के लिए, जिसका टाइटल था न्यूट्रिशन फॉर द कम्युनिटी। ठीक, हिंदी मीडियम में ये आंसर शीट है, जो आंसर लिखे हिंदी मीडियम में है। 22 पेज का टोटल आंसर किया गया है, 22 पेज में। और इसमें मैं ये बताना चाहता हूँ कि आंसर चाहे जो भी है वो बहुत अच्छी तरीके से सुव्यवस्थित तरीके से लिखा हुआ है, लेकिन मार्क्स बहुत ज़्यादा अनइवन है। किसी में अगर 5 में से 4 दिया गया है तो किसी में सिर्फ 1 मार्क्स दिया गया है, तो किसी आंसर में सिर्फ 0 मार्क्स दिया गया है। जबकि ऐसा नहीं लगता है आंसर ऐसा है कि उसमें 0 दिया जाए। कुछ आंसर्स ऐसे हैं जिसमें 0 तक दिया गया है, जबकि लिखा हुआ बहुत ही अच्छा है। तो चलिए देखते हैं आगे। और उसके बाद जब ये फ़ोटोकॉपी सेंड किया गया ओरिजिनल, तो उसमें पता नहीं जिन्होंने सेंड किया, मीन्स इग्नू सेंटर की तरफ से सेंड किया गया, वहाँ ये कूट क्यों डाल दिया गया ये समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पे तो मार्क्स लिखे रहते हैं, टोटल मार्क्स इवैल्यूएट करके यहाँ लिखे रहते हैं, लेकिन जब जेरोक्स मंगाया गया तो ऐसा लग रहा है कि रियल मार्क्स जो लिखे हुए थे उस पर यहाँ कूट डाल करके जो मार्क्स रिजल्ट में अपडेट किए हैं 37/100 वो ऊपर में लिख दिया गया है। तो खैर ये सब जाने वो लोग। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग कि क्वेश्चन का आंसर देखिए कितने सही तरीके से लिखा गया है। ये पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का क का 1 नंबर है। और इसमें देख सकते हैं कि कितने सही तरीके से आंसर को डील किया गया है, पॉइंट वाइज लिखा गया है, थोड़ा बहुत डायग्राम बनाया गया है, चार्ट बनाया गया है थोड़ा बहुत, फिर भी इसमें मार्क्स बहुत कम मिले हैं। ठीक, इतने सही तरीके से लिखे होने के बावजूद जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उसको अंडरलाइन किया गया है, तब भी इसमें मार्क्स बहुत कम दिए गए हैं। दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, ये है उसी का दूसरा नंबर। इसमें देखिए कितने सही तरीके से एक एक पॉइंट को अंडरलाइन किया गया है, जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सबको अंडरलाइन किया गया है। ठीक है, और क्वेश्चन क्या है, हमारे शरीर को पोषण की ज़रूरत क्यों है, इस पर यह लिखा गया है। लेकिन इसमें मार्क्स देखिए बहुत कम दिए गए हैं, जो कि ये क्वेश्चन का ये आंसर इतने कम मार्क्स डिजर्व बिल्कुल नहीं करते, फिर भी मार्क्स कम दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एंजाइम के बारे में लिखा गया है। एंजाइम को अच्छे तरीके से डील किया गया है। एंजाइम क्या है, कैसे क्या काम करता है, क्यों ज़रूरी है, लेकिन फिर भी इसमें मिला ये। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसमें देखिए इसमें आंसर और सही और गलत के साथ साथ डिस्क्राइब करना था। उसमें इन्होंने जैसे ये इस आंसर को बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया गया है, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ हाफ मार्क्स दिया गया है। ठीक, किसी में 1 मार्क्स दिया गया, चलिए ये ठीक है, लेकिन इसमें हाफ मार्क्स क्यों दिया गया है, देखेंगे क्यों दिया गया है, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट विटामिन सी के बारे में इसमें बताना था। ठीक है, लेकिन इसमें बहुत जो दिया गया है जिस तरीके से बताना चाहिए, बहुत सटीक तरीके से इसमें बताया गया है। क्वेश्चन जो आंसर मांग रहा है वो आंसर दिया गया है, मार्क्स मिले हैं इतने, हाफ। ठीक, इसमें भी हाफ मार्क्स मिले हैं, जो कि नहीं मिलने चाहिए। सारे काफ़ी शॉर्ट आंसर्स हैं जो कि सटीक तरीके से ही लिखा जाता है, इसमें तो कोई मार्क्स कट करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। तो आप समझ रहे हैं कितनों को कम मार्क्स आता है, तो इसका रीज़न क्यों है। तो आज जब आप लोगों को लगता है कि मैंने लिखा सही लेकिन मार्क्स बहुत कम आए, तो आप लोगों को एक काम करना चाहिए, फ़ोटोकॉपी कम से कम मंगा करके चेक करना चाहिए क्या प्रॉब्लम है। अगर दिख रहा है प्रॉब्लम है तो आप लोग री एवैल्यूएशन कर सकते हैं, और उसमें अगर इस तरह जैसे इनमें अगर री एवैल्यूएशन किया जाए तो बहुत अच्छे मार्क्स इसमें बढ़ने वाले हैं, क्योंकि आंसर्स बहुत सही तरीके से लिखा हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं क्या है ये क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे पोषक तत्व की आवश्यकता के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, और बहुत सही तरीके से लिखा गया है, पॉइंट वाइज लिखा गया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट को अंडरलाइन किया गया है, जो एक लिखने का सही तरीका है। और वर्ड लिमिट जो होना चाहिए उस वर्ड लिमिट में लिखा हुआ है, लेकिन मार्क्स इसमें कितने मिले हैं देखते हैं। कुछ भी इसमें मार्क्स तो दिए नहीं गए हैं। एक सेकंड में देख लेता हूँ कितने मार्क्स मिले हैं। चलिए इसमें मार्क्स 6 मार्क्स इसमें दिए हुए हैं। चलिए सही है, लेकिन 6 मार्क्स दिए गए हैं, आप लोग देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे।
इसमें कैल्शियम के बारे में लिखा गया है। इसमें इसमें देखिए मार्किंग बहुत अच्छा तरीके से किया गया, जो लिखा गया है सही सटीक लिखा गया है, जैसा हमने पहले भी देखा सटीक लिखा गया था। लेकिन इसमें 4 मार्क्स आउट ऑफ 5 दिया गया है, ठीक है, 4 आउट ऑफ 5 मार्क्स इसमें दिया गया है। इसमें बहुत अच्छे तरीके से मार्किंग की गई है, जो लिखा गया है उस हिसाब से जो मार्किंग की गई है वो परफेक्ट है। बस इसी तरीके का मार्किंग अगर सब में किया जाए तो स्टूडेंट्स का मार्क्स बहुत कम, अगर बहुत मेहनत किया हुआ स्टूडेंट तो कम मार्क्स नहीं आने वाला। लेकिन इन्होंने कितने अनइवन तरीके से मार्किंग किया है वो आप लोग देखिए। अनुपलब्ध कार्बोहाइड्रेट है, इसमें भी मार्किंग सही है, ठीक है, लेकिन ठीक है, सोच सकते हैं इतना। चलिए आगे देखते हैं। इसमें 3 नंबर में वसा, हमारे शरीर में वसा के बारे में लिखा गया है। अब इसमें देखिए कि फैट के बारे में कितने सही तरीके से लिखा गया है, वसा के बारे में। पॉइंट कोई भी आपको जो लिखा गया है वो अगर आप पढ़ेंगे तो कोई भी पॉइंट ख़राब नहीं है, बहुत सटीक लिखा गया है। लेकिन इसमें मार्क्स जितने मिलने चाहिए उससे, उस आशा से भी कहीं ज़्यादा कम मार्क्स मिला है, और मिला है 2 मार्क्स। ठीक, आप लोग देख सकते हैं कि सही तरीके से लिखा गया और मार्किंग किस तरह से किया गया है। तो इसलिए आप लोग अपना अपना जेरॉक्स कॉपी मंगाएं और पता करें कि आखिर मेरे में क्या गलती थी, क्यों मार्क्स कम दिया गया, फिर आप रीएवैल्यूएशन कर सकते हैं। इस तरीके से देखिए इसमें भी इसमें तो मार्क्स भी अपडेट नहीं किया है कि कौन सा मार्क, कितना मार्क्स इसमें आना है, जबकि इसमें लिखा हुआ कितना सही है। इसमें क्वेश्चन के हिसाब से जो लिखा गया है, आहार में मौजूद प्रोटीन तथा सूक्ष्म पोषण तत्व, ठीक, उसके बारे में यहाँ लिखा गया है। और यहाँ भी मार्किंग तो किया ही नहीं गया, कितना मार्क्स इसमें दिया है वो कुछ इसमें दिखाया है, शो ही नहीं किया गया है। ठीक, आगे देखिए राइबोफ्लेविन के बारे में लिखा गया। राइबोफ्लेविन, अगर कोई स्टूडेंट ये बहुत अच्छे से देखिए पढ़े हुए हैं, हाँ देखिए इनका सही सटीक तरीके से लिखा गया है आंसर, लेकिन इसमें मार्क्स क्या मिले हैं आप लोग देख सकते हैं। जबकि राइबोफ्लेविन के बारे में पढ़ा लिखा आदमी जो इस बुक को, स्टडी मटेरियल को बहुत अच्छे तरीके से लिखा है, वो गलत क्यों लिखेंगे। चलिए आगे देख लीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं एनर्जी कहाँ से प्राप्त होती है उस बारे में लिखा गया है, और इसमें इन्होंने दिया 2 मार्क्स। चलिए उसके बाद आयोडीन की कमी। अब आयोडीन की कमी किसे सही तरीके से लिखना नहीं आएगा बताइए, लेकिन इसमें मार्क्स देखिए क्या दिया गया, क्या दिया गया आप मार्क्स खुद ही देख सकते हैं। जबकि आयोडीन के बारे में लिखना था, शॉर्ट आंसर है, ज़्यादा लंबा लिखना है नहीं, लेकिन देखिए आंसर मार्क्स कितने दिए गए हैं इसमें। ठीक है, आयोडीन के बारे में पूरी तरीके से। फिर विटामिन ए के बारे में लिखा गया है। अब विटामिन ए में भी कोई मार्क्स नहीं दिया गया है, जबकि इसमें विटामिन ए के बारे में लिखा गया है। तो आंसर देखिए कितने अनइवन तरीके से आंसर कॉपी चेक किया गया है, आप देख सकते हैं। कितना इन्होंने जो लिखा है कितने टू द पॉइंट लिखा गया इनके द्वारा, लेकिन मार्क्स जैसे मिलने चाहिए वैसे मार्क्स मिल नहीं रहे हैं। तो बाकी देखिए फिर इसमें सही है, इसमें फिर अच्छा मार्क्स किया गया है। ठीक, डायबिटीज़ के बारे में लिखना था, इसमें देख रहे हैं 4 मार्क्स इसमें दिया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। तो इतना ही था। आप लोगों ने ANC 01 का आंसर शीट देखा किस तरीके से कॉपी चेक होता है। अगर आपको शक है कि मैंने लिखा सही है लेकिन आप मार्क्स अच्छे तरीके से नहीं दिए गए हैं, तो आप लोग भी अपने अपने आंसर शीट को मंगवाएं और